अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। रीसेंट पास्ट में आज तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जिसको लेके पाकिस्तान की सिचुएशन को लेके हम प्राउड फील कर सकें। लेकिन अभी एक ऐसी खबर आई है जिसने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चर्चे हो गए जिस खबर के, और हर तरफ पाकिस्तान की खबर चल रही है पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे। अब वो खबर क्या है? वो एक ऐसी खबर है जिसने हर एक जी शऊर मुसलमान का दिल खुश कर दिया है और हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे इस वक्त एक खबर चल रही है कि पाकिस्तान ने नेतन्याहू को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है और पाकिस्तान से हजारों टन अमदाद जो कि मेडिकल सप्लाई है और फूड चेन सप्लाई है, वो फलस्तीन के लिए पाकिस्तान से रवाना हो रही है। और उससे भी बड़ी एक खबर जो इंटरनेशनल मीडिया पे इस वक्त हेडलाइंस बन रही है वो ये है कि पाकिस्तान में बिला वास्ता या बिल वास्ता, इसको इंग्लिश में बता देता हूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी प्रोडक्ट्स इसराइल को सपोर्ट करती हैं पाकिस्तान में, उसको गवर्नमेंट लेवल पे बैन करने का फैसला कर लिया गया है। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, बीइंग अ मुस्लिम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने मुश्किल के इस वक्त में अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए एक इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। बीइंग अ पाकिस्तानी ये कितनी प्राउड मूवमेंट है कि पाकिस्तान जो मसाइल में घिरा हुआ इस वक्त मुल्क है, उस मुल्क ने भी इस मुश्किल वक्त में अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए खड़े होने का एक किस तरह का बंदोबस्त किया, किस तरह का एक स्टैंस लिया, किस तरह का एक स्टैंड लिया। और ये सब पॉसिबल कहां से हुआ? ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ जब पाकिस्तान में तहरीक लबैक पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने स्टैंड लिया और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने फैजाबाद में धरना दिया और रिजल्टेंटली टू दैट धरना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन तीनों मुतालबात को मानने की हामी भर ली। यार, रिगार्डलेस ऑफ योर पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिगार्डलेस ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी, योर लाइकिंग और डिसलाइकिंग, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जिस मुल्क में फलस्तीन का झंडा उड़ाने पर पाबंदी लगी हुई थी, आज उस मुल्क ने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में अपना एक मुकाम पैदा किया है और एक ऐसा काम कर दिया है जिससे आज हर तरफ पाकिस्तान पाकिस्तान हो रही है। और इसकी रीजन क्या है? इसके पीछे तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की 7 दिन की कुर्बानी है। उन्होंने अपना माल, अपनी औलाद, अपना घर बार हर चीज छोड़ के 7 दिन उन्होंने फैजाबाद पे धरना दिया। 2 फैजाबाद पे लोगों को उनके आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन ये प्रॉब्लम जो फलस्तीन में बहन भाई हमारे बर्दाश्त कर रहे हैं, जो जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके सामने ये कोई मानी नहीं रखती। तो आज पाकिस्तान का नाम रोशन किया है तहरीक लबैक पाकिस्तान ने, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन अ पॉजिटिव मैनर उसको रिस्पॉन्ड किया है। और हर तरफ इंटरनेशनल हेडलाइंस पे एक ही चीज चल रही है, वो है पाकिस्तान स्टैंड विद पैलेस्टीन, पाकिस्तान स्टैंड्स विद द सप्रेस्ड पीपल ऑफ द पैलेस्टीन। What a proud moment, what a proud moment for Pakistan, what a proud moment as a nation। तो भाई, रिगार्डलेस ऑफ योर पॉलिटिकल एफिलिएशन, इस चीज को चेरिश करें, इस चीज को एडमायर करें। और तहरीक लबैक पाकिस्तान, जिनको आप कहते थे कि इनकी डोरियां कहीं और सीलती हैं, कुछ और होता है, तो आज आप बीइंग अ मुस्लिम इस चीज को एडमिट करें कि जो पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी और नहीं कर सकी, वो आज तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपने फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए अचीव किया है। सो दिस इज द मोमेंट। आज आए, आज खड़े हों, अभी वक्त है। आज अपनी इन तमाम झूठी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। अगर 7 दिन में तहरीक लबैक पाकिस्तान इंटरनेशनल एरेना में पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी एक अचीवमेंट और इतनी बड़ी न्यूज लेके आ सकती है, तो इमेजिन कि जब इस मुल्क में इस्लामी निजाम के निफाज हो जाएगा तो उस वक्त हमारे लिए मामलात कैसे होंगे। उस वक्त हम वो वाला दौरे हुकूमत विटनेस करेंगे जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हमने विटनेस किया, और उसी तरह की लाखों मरबा मील हुक्मरानी इंशाल्लाह पाकिस्तान से होगी, और पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड को, मुस्लिम वर्ल्ड को और इस दुनिया को लीड करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक लबैक पाकिस्तान जिंदाबाद, लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी जिंदाबाद। आज भी मेरे बाबा जी दी क्या बात।